नमस्कार, वेलकम टू अफेयर्स अनलॉक्ड। भारत में एफसीआरए अमेंडमेंट बिल इस हफ्ते संसद से पास हो सकता है, लेकिन उससे पहले अमेरिका की ओर से जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है और अमेरिकी लॉ मेकर्स का जिस तरीके से मेल्ट डाउन हो रहा है, उसने इस मुद्दे को सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल डिबेट बना दिया है। अमेरिका के कुछ सांसद खुलकर कह रहे हैं कि अगर भारत ने यह बिल पास किया तो इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इस बिल को कुछ अमेरिकी नेताओं ने तो यहां तक बोल दिया कि ये अटैक ऑन क्रिश्चियंस है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वास्तव में क्रिश्चियंस के खिलाफ एक कानून है या सिर्फ विदेशी फंडिंग और उसकी जवाबदेही को लेकर भारत का एक प्रशासनिक सुधार है। आज की वीडियो में हम इसी बात को तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि आखिरकार एफसीआरए अमेंडमेंट बिल है क्या, अमेरिका इसका विरोध क्यों कर रहा है, विदेशी एनजीओ फंडिंग का जो पूरा नेटवर्क है वो कैसे काम करता है और क्या वास्तव में भारत की संप्रभुता बनाम विदेशी प्रभाव की लड़ाई चल रही है। सो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार एफसीआरए है क्या। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये कानून भारत में किसी भी एनजीओ, ट्रस्ट, संस्था या संगठन द्वारा विदेश से आने वाले पैसे को नियंत्रित करता है। यदि किसी संगठन को अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन या किसी अन्य देशों से फंडिंग लेनी है तो उसके पास एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। सरकार ये सुनिश्चित करती है कि विदेश से आया पैसा उसी उद्देश्य में, उसी पर्पज के लिए यूज हो जिस पर्पज के लिए वो उस देश से लाया गया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई पैसा एजुकेशन के नाम पे आता है तो उसका उपयोग सिर्फ एजुकेशन में ही होना चाहिए। यदि हेल्थ केयर के नाम से आ रहा है, हेल्थ सर्विसेज के नाम पे आ रहा है तो उसके लिए हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में ही होना चाहिए। यदि संगठन विदेशी धन का, विदेशी पैसे का दुरुपयोग करता है या किसी राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ की गतिविधियों में पाया जाता है तो उसका एफसीआरए का जो लाइसेंस है वो रद्द हो सकता है। ये कानून काफी वर्षों से लागू है। तो सवाल अब ये है कि ये नया अमेंडमेंट क्या है और इससे क्या बदल जाएगा। तो सरकार का कहना है कि 2010 में इस कानून में, जो 2010 में ये कानून लाया गया था, उसमें एक बहुत ही बड़ा व्यवहारिक समस्या थी। मान लीजिए किसी संस्था का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो गया, लेकिन उस संस्था ने विदेश से जो पैसे आए थे उससे स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, कॉलेज बनाया या कोई अन्य प्रॉपर्टी खरीद ली। तो कानून में ये तो लिखा है कि सरकार ऐसे मामलों में कार्रवाई कर सकती है और वर्तमान कानून जो है अभी 2010 के हिसाब से, उसके हिसाब से एफसीआरए का जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है। तो जो विदेशी फंडिंग जो बना हुआ स्कूल है उसे या जो प्रॉपर्टी उसे जब्त भी किया जा सकता है। लेकिन समस्या वहां पे ये है कि इस कानून में यह स्पष्ट नहीं था कि उस संपत्ति का प्रबंधन कैसे होगा। यदि किसी एनजीओ ने फॉरेन फंड से हॉस्पिटल बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया या कोई बड़ी जमीन खरीदी तो सरकार उसके बाद उस संपत्ति का संचालन कैसे करेगी, यानी उस प्रॉपर्टी का या उस मेडिकल कॉलेज को हैंडल कैसे करेगी। यही इस जो कानून का सबसे बड़ा खालीपन था। यानी ये एक ऐसा लूप होल था जिससे एफसीआरए को कुछ भी फायदा नहीं होता था, एफसीआरए को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस होता था। अब जो प्रस्तावित संशोधन है इसी समस्या को दूर करने की कोशिश करता है। सरकार एक नया ढांचा बनाना चाहती है, एक नया स्ट्रक्चर बनाना चाहती है जिसमें जो संपत्ति का प्रबंधन हो वो तय होगा कि कौन इस संपत्ति के प्रबंधन करेगा। प्रशासनिक प्रक्रिया स्पष्ट होगी, यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी अथॉरिटी उसको और किस तरीके से रन करेगी या हैंडल करेगी, ये सब सारा उसमें डिटेल होगा। और यदि विदेशी धन का दुरुपयोग साबित हो जाए तो संपत्ति को कानूनी अधिकार से सरकार के नियंत्रण में कैसे लिया जाए। यानी सरकार का दावा है कि ये कानून एक नया अधिकार नहीं बल्कि पहले से मौजूद कानून के अधिकारों को बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से प्रक्रिया में लाने की कोशिश करेगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि अमेरिका इतना चिंतित क्यों है, अमेरिका के कुछ सांसद इस कानून को लेकर इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। तो हाल ही में अमेरिकी सांसद रेली मोर ने कहा कि ये कानून जो है वो चर्चों की, धार्मिक चर्चों के ऊपर एक हमला करता है और उन्होंने ये बोला कि ये जो है ये कानून चर्चों और धार्मिक संस्थाओं पे हमला करता है और इससे इंडिया और यूएस के रिलेशन से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य अमेरिकी नेताओं और धार्मिक स्वतंत्रता, कुछ अमेरिकी नेताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे ये बोला कि इस बहुत सारी धर्म के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। यानी उनका तर्क ये है कि यदि सरकार एनजीओ की संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले सकती है तो धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार का कहना बिल्कुल अलग है। सरकार कहती है कि यह कानून किसी धर्म के लिए नहीं है, यह कानून में कहीं भी क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट या किसी भी रिलीजन या किसी भी चीज का कोई मेंशन नहीं है। ये जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है ये समान रूप से सब पे लागू होगा। यानी चाहे कोई चर्च हो, हिंदू संस्था हो, मुस्लिम हो, सिख हो, एनजीओ हो, कुछ भी हो, उस पर सारे पे एक बराबर होगा। अब आते हैं कि मिशनरी नेटवर्क जो है उसका 10 विंडो क्या है।
सबसे पहले समझते हैं कि एक बहस के दौरान एक बहुत कमाल का लाइन आता है 1040 विंडो। एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग वैश्विक ईसाई मिशनरी संगठन द्वारा किया जाता है उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां अपने वैश्विक धार्मिक समाज का वो बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, उत्तर अफ्रीका होगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अभी भी ईसाइयों की संख्या बहुत कम है, तो वो वहाँ पे अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, सो इसलिए वहाँ पे पैसा ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं। हर मिशनरी संगठन सामान्य उद्देश्य से काम नहीं करता। कई संगठन केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और राहत का काम करते हैं, लेकिन कुछ संगठनों पर विदेशी विभिन्न देशों से धर्मांतरण के आरोप भी लगे हैं। यही कारण है कि कई देशों ने विदेश फंडिंग पर अपने अपने नियम बनाए हैं, और ऐसा नहीं है कि ये नियम पहली बार हो रहा है। ये एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो थे, उनको भी इस चीज को लेकर काफी प्रॉब्लम्स आती है, इसके बारे में कई बार बोल चुके थे। सो इसलिए उन्होंने 2010 में एफसीआरए को बनाया, लेकिन किसी भी कारणवश से वो इसको उतना सॉलिडिफाई नहीं कर पाए उनमें, और इसके कारण उसमें इतने लूपहोल्स रह गए जिससे कि वो कुछ काम नहीं आ पा रहा था। वो फंडिंग को और जो इलीगल काम से उनको रोक नहीं पा रहा था। चलिए अब समझते हैं कि विदेशी फंडिंग का नेटवर्क पूरा है क्या। अब बात करते हैं उस नेटवर्क की जिसकी वजह से ये मुद्दा इतना बड़ा बन जाता है। भारत में हर साल हजारों करोड़ विदेशी स्रोतों से पैसे एनजीओ को प्राप्त होते हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आपदा प्रबंधन, सामाजिक कार्य से अनेक संगठन में शामिल लोग और एनजीओ करते हैं। साथ ही साथ सरकार और जांच एजेंसियों ने पिछले कुछ वर्षों में ये आरोप भी लगाए हैं कि कुछ संगठनों ने इस जो धर्म के नाम पे या इस एनजीओ के नाम पे जो पैसे आते हैं उनके उपयोग में अनियमितता है, यानी कि एक इरेगुलरिटी है। एफसीआरए नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है या विदेशी धन का उपयोग उद्देश्य किसी गलत गतिविधियों में किया जा रहा है। इसी कारण से पिछले कुछ वर्षों में हजारों एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो हैं वो या रद्द कर दिए गए हैं या उन्हें रिन्यू नहीं किया गया है। हालांकि यह भी उतना महत्वपूर्ण है कि बड़ी संख्या में ऐसे एनजीओज भी हैं जो कानूनी रूप से सामाजिक कार्य की सेवा करते हैं और किसी विवाद में शामिल नहीं रहे। लेकिन उसके साथ साथ एक बात यह भी है कि ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जिनके पैसे से बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो अगेंस्ट द स्टेट होता है, अगेंस्ट द नेशन होता है, और इसीलिए यह मुद्दा बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। आइए अब समझते हैं सबसे पहले कि इस एनजीओज के थ्रू भारत में टोटल पैसा आता कितना है। अब आप ये आर्टिकल देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स का। हालांकि ये आर्टिकल बहुत पुराना है, मार्च 24 2021 का है, लेकिन इसमें आप देखिए एनजीओ रिसीव्स अराउंड 50,975 करोड़ फॉरेन फंडिंग इन लास्ट 4 ईयर्स, मैक्सिमम कम फ्रॉम यूएस, यानी कि लगभग 51,000 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ यूएस से आए हैं इंडिया में। और आप अगर इसे ध्यान से और नीचे साइड कर आकर देखेंगे तो हर साल देखिए, ये देखिए 18,300 2016 में लगभग 16,000 17,000 के आसपास 17 में, फिर 18,000 के आसपास 17-18 में, यानी कि लगभग हर साल 16 से 20,000 रुपए पर ईयर इंडिया में फ्लो किए जाते हैं, डाले जाते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे पैसे जो होते हैं जो बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज में यूज होते हैं। सो ये तो आप ध्यान से देखिए कि ये 2016-17 से लेकर 2018-19 का बीच का है, यानी 2016-17 से लेकर 2018-19 के बीच का है। अब 2024 के इलेक्शंस के बाद ये मनी फ्लो इतना तेजी से बढ़ गया कि गवर्नमेंट का कंसर्न बहुत बढ़ता चला गया। अब आईएस ये बात जो है कि छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 51,000 करोड़ रुपए। आप देखेंगे 51,000 हो, ये सिर्फ यूएस की बात कर रहा हूं मैं। अभी भी यूके, ब्रिटेन और बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज और जो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से आता है उनकी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ये अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। आइए अब समझते हैं क्या यह एक केवल धर्म का मुद्दा है। यहीं पर बात जो है वो सबसे बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक विवाद खड़ा हो जाता है। भारत इसे नेशनल सिक्योरिटी प्लस फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का बात बता रहा है। भारत बोल रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की बात तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की बात है। भाई अगर कोई पैसा आ रहा है हमारी कंट्री में तो कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, कहां खर्च हुआ, ये तो हमें पता होना चाहिए। जबकि अमेरिका के कुछ सांसद इसे रिलीजियस फ्रीडम का विषय बता रहे हैं। भारत कहता है कि विदेशी धन के उपयोग की जवाबदेही जरूरी है। इंडिया वांट कि भाई भारत दुनिया की किसी और देश से अगर भारत में कोई भी पैसा आ रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी पता होनी चाहिए सरकार को भी और उस एनजीओ को भी। जबकि कुछ अमेरिकी समूहों का यह कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ा हमला है एंड ऑल, ये सब बोला जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बिल इस सप्ताह संसद में पास होगा? यदि ये बिल इस सप्ताह संसद में पास होता है तो निश्चित रूप से भारत में विदेशी फंडिंग के नियम के जो नियमन है उस पर पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका और कुछ अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक एवं मानवाधिकार समूह भारत के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया दिया, भारत को तेजी से दबाव बनाने की कोशिश करें। आखिरकार ये केवल एक कानून नहीं बल्कि भारत की आंतरिक नीति, विदेशी फंडिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, इन चारों के संगम का विषय बन चुका है।
इस पूरे मामले पे आने वाले विषय में भारत सरकार, अमेरिकी प्रशासन जो है वो और भारत के संसद की कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और उसमें सबसे आगे इम्पोर्टेंट ये देखना और भी जब ये बिल पास होता है क्या, तो इस बिल के टेबल होने के बाद होता है, बिल के भारतीय पार्लियामेंट के बाद यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस पे अपना कोई रिएक्शन देते हैं, इस पे कोई ट्वीट करते हैं या कुछ बोलते हैं या नहीं। सो अब आप बताइए, क्या FCRA अमेंडमेंट बिल विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता लाने वाला जरूरी कानून है? और क्या इसके पास होने से भारत में फ्लो होने वाला इलीगल मनी ट्रेड रुक जाएगा, या आपको ये भी लगता है कि कुछ सामाजिक और वैध धार्मिक संस्थाओं पर भी असर पड़ सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अभी इसके बारे में बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, सो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो इसी के साथ यह है वीडियो का अंत। जय हिंद।